और चैनल टीयू ने अपना एडमिशन शेड्यूल रिलीज कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फेज 2 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं एंड देन हम यहाँ पे एडमिशन शेड्यूल फॉर यूजी सीएसएस पर क्लिक करेंगे एंड देन इसके बाद हम सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आ गई है हमारे पास। रजिस्ट्रेशन जो हमारा फेज 1 है वो 26 जून से स्टार्ट हुआ था और 11 जुलाई को वो एंड हो जाएगा। एंड जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारा फेज 2 जो है वो 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और 11 जुलाई तक क्लोज हो जाएगा। करेक्शन विंडो जो है वो 10 जुलाई से 11 जुलाई के बीच ओपन रहेगी और हमारी जो साइमल्टेड रैंक्स है वो हमें पता चल जाएगी 12 जुलाई को। बहुत सारे लोगों का डाउट हो सकता है साइमल्टेड रैंक्स क्या होती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ कि अगर आपने बीकॉम ऑनर्स के लिए 5 कॉलेजेस में अपनी प्रेफरेंस शीट भरी है, एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, किरोरीमल और रामजस में, देन अब साइमल्टेड रैंक आने पर डीयू तुम्हें बताता है कि हर प्रेफरेंस के लिए तुम्हारी अप्रोक्सीमेट पोजीशन क्या है। ये फाइनल रैंक नहीं होती है, बस ये एक एस्टिमेट होता है। जैसे कि अगर एसआरसीसी की रैंक तुम्हारी 3200 है, हिंदू की 1800 है, हंसराज की 900 है, किरोरीमल की 350 है और रामजस की 150, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा एडमिशन हो गया है या फिर तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। बस इतना समझना है कि तुम्हें एसआरसीसी में एडमिशन होने के चांसेस थोड़े कम है, मतलब बहुत कम है। हिंदू में भी मुश्किल है बट हंसराज में थोड़ा चांस है और किरोड़ीमल और रामजस में चांसेस ज्यादा है। ये एक्चुअल कट ऑफ और सीट्स पर डिपेंड करता है। और इसके बाद जो है प्रेफरेंस शीट चेंज करने का विंडो ओपन होता है जो 12 जुलाई 5 PM से 13 जुलाई 4:59 PM तक है। फिर हमारा जो एलोकेशन है फर्स्ट राउंड का वो आने वाला है 16 जुलाई को, जिसके बाद आपको अपनी सीट, अगर आपको सीट मिली किसी कॉलेज की, देन उसे एक्सेप्ट करनी है, फिर वहां से वेरीफाई होगा। ये सारा का सारा प्रोसेस 16 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में हो जाना चाहिए। आपको पेमेंट भी कर देना है एंड देन लास्ट डेट जो है वो ऑनलाइन पेमेंट का एक्सेप्ट आपको करनी है 16 जुलाई से 18 जुलाई तक एंड देन वेरीफाई और वहां से कॉलेज से इम्प्रूव होके आएगा 16 से 20 तक एंड लास्ट डेट पेमेंट की 21 जुलाई है। फिर सीएसएस का सेकंड अलॉटमेंट जो है वो 25 जुलाई को होगा। उसके बाद भी सेम प्रोसेस है, आपको एक्सेप्ट करनी है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट करने की लास्ट डेट 26 जुलाई है एंड देन वेरीफाई एंड इम्प्रूव ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 जुलाई to 27 जुलाई और लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फीस इज 28 जुलाई। ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अभी इसके बाद और भी राउंड्स हो सकते हैं, केवल 2 राउंड्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होते, इसके बाद भी और सारे राउंड्स आते हैं, राउंड थर्ड भी होता है। उसके रिगार्डिंग जब अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। एंड और ये भी आपको डाउट हो सकता है कि सीट मिलने के बाद आप आपको फ्रीज और अपग्रेड करने का जो ऑप्शन आता है, देन फ्रीज में क्या होता है कि आप जो है आपको जो सीट मिल गई आप उससे खुश हो और आप वही सीट लेना चाहते हो, देन आपको फ्रीज कर देना है। इसके बाद आपका ना आपको वही सीट फाइनली एलोकेट हो जाएगी। अपग्रेड में क्या होता है कि अपग्रेड करने के बाद आपको जो जो सीट मिली है वो तो आपके पास है ही, अगर उससे ऊपर वाली सीट्स आपको मिल सकती हैं तो वो दी जाएगी, वरना जो आपके पास है वो रहेगी। अपग्रेड में ये होता है। और यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि आपको सब्जेक्ट मैपिंग कर लेना है। सब्जेक्ट मैपिंग में ये बताया गया है कि जो सब्जेक्ट्स आपने क्लास 12th में पढ़े हैं उन्हीं का टेस्ट पेपर आपने जो सीयूईटी के पेपर्स दिए हैं वो उसी से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे कि आपने पीसीएम लिया है, पीसीएम पढ़ा है जो है 11th-12th में, एंड देन आपको जो सीयूईटी का पेपर है वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का ही देना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा एंड देन हम आपको
नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि प्रेफरेंस कैसे भरनी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।